जो पवित्र आत्मा आपको किसी काम को करने के लिए अगुवाई करता है, हमेशा करे। यीशु मसीह ने हमें प्रॉमिस किया था, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, और वो सहायक पवित्र आत्मा होगा। वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, वो तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। और वो सहायक पवित्र आत्मा है जो सदैव 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 तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए पवित्र आत्मा को भेजा है, और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर पाया जाता है। जिस दिन आप उद्धार प्राप्त करते हो, पवित्र आत्मा आपके भीतर होता है, पवित्र आत्मा आपके साथ होता है, वो तुम्हारा सहायक होगा। Now the Holy Spirit is with us. Now the Holy Spirit is inside us. पवित्र आत्मा हमारे भीतर है और पवित्र आत्मा हमारे साथ है। कई बार इस बात को भूल जाते हैं और हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। इफिसियों 4 अध्याय 30 वचन, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। भले हम प्रभु के सेवक हैं, भले हम विश्वास में कई वर्षों से मजबूत हैं। Now listen very carefully. पवित्र आत्मा के अधीन जीवन बिताओ। जो पवित्र आत्मा कहता है वैसा जीवन बिताओ। इस गलत फहमी में रहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति तो केवल चर्च में है, परमेश्वर की उपस्थिति तो केवल मीटिंग में है, परमेश्वर की उपस्थिति तो वहां जो मीटिंग चल रही है ना वहां है। पवित्र आत्मा जो है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो पूरे तरीके से नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं, पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने उनके लिए भेजा है। और वो पवित्र आत्मा सदैव हमारे साथ रहता है। बोले, पवित्र आत्मा मेरे साथ रहता है। और विशेषकर वो बात ज्यादा गंभीर हो जाती है जब पवित्र आत्मा आपको बताने लग जाता है कि तू कहां गलत है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको कहने लग जाता है कि तू यहां गलत है, उस समय जितना जल्दी हो सकता है पश्चाताप कर ले, जितना जल्दी हो सकता है आप रिपेंट कर ले। प्रेज़ गॉड। और पवित्र आत्मा के प्रति इतने संवेदनशील हो जाए कि जब पवित्र आत्मा आपको कुछ करने के लिए कहे तो बिना देरी किए उसको कर डालिए। जब आप और मैं पवित्र आत्मा की बात न सुनकर अपने मन से जीवन बिताते हैं तो आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो, आप पवित्र आत्मा को दुखी करते हो। कई बार हमारे जीवन में हमारे व्यवहार से, हमारे चरित्र से, हमारे बहुत सारे जीवन में ऐसी कई बातें होती हैं जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। और कलीसिया के सामने भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यस, हम प्रभु के सेवक भी कई बार पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। हमारे जीवनों के द्वारा जो बातें पवित्र आत्मा ने हमको मना की है नहीं करना, कई बार हम वही करते हैं। इफिसियों 4 अध्याय 30 वचन, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। अपने जीवन में कई बार अपने कार्यों से हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, व्यवहार से पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, शब्दों से पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, हमारे चाल चलन से कई बार हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। इस बात के प्रति गंभीर हो जाए। बपतिस्मा ले लिया, उद्धार पा लिया, प्रभु की मेज में शामिल हो रहे हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिला, अन्य भाषा भी प्रार्थना करते हैं, आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ गहरा होने पाए। हमेशा पवित्र आत्मा के प्रति इतने संवेदनशील हो जाए कि आपको पवित्र आत्मा बताएगा आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हनन्याह सफीरा एक ऐसे विश्वासी थे जो पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया के सदस्य थे और पवित्र आत्मा पाए हुए लोग थे। और पतरस के पूछने पर भी उस स्त्री ने झूठ बोला और पतरस ने एक ही बात बोली, तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? हम विश्वासी हैं,
हम बपतिस्मा लिए हुए हैं, हम पवित्र आत्मा से भरे हैं, हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। लेकिन कई बार हमारा जीवन पवित्र आत्मा को झूठ बोलने वाला, मतलब हमारा जीवन ऐसा होता है, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा हम कई बार झूठ बोलते हैं और पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। मैं सोचता हूं कि अगर हनन्याह की पत्नी सफीरा अगर सच बोल देती, उस पर दंड नहीं आता। पवित्र आत्मा से झूठ बोला। आपका कोई भी काम परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। हनन्याह और सफीरा ने पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर पवित्र आत्मा को शोकित किया। ने पवित्र आत्मा को पाया है। लेकिन कई बार हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम पवित्र आत्मा को शोकित करते चले जाते हैं, और जब पवित्र आत्मा आपको कचोटता है तो पश्चाताप भी नहीं करते, परंतु हम तो अपने मनमानी में रहते कि नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, और हम पवित्र आत्मा को शोकित करते जाते हैं। आपको एक बात बताओ, विदाउट होली स्पिरिट यू आर डेड। पवित्र आत्मा के साथ नहीं जीवन बिता रहे हो, बिना पवित्र आत्मा के आप और मैं मरे हुए हैं। हमें लगता है कि हम आत्मिक रूप से जीवित है। कहां जीवित है? आपके साथ पवित्र आत्मा बात नहीं करता, आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करते हो। बाजू वाले को पवित्र आत्मा छूता है, आप वही पुतले के जैसे खड़े हो, आपके साथ बात नहीं होती है। बाजू वाला व्यक्ति घुटनों पर आकर आंसुओं के साथ अपना जीवन पवित्र आत्मा को समर्पित करता है, आप वही पुतले के जैसे ढीठ बनकर खड़े हैं। आप आत्मिक रूप से मरे हो, आप चलती फिरती जिंदा लाश हो बिना पवित्र आत्मा के। ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, ठट्टा शुरू हो जाती है, पवित्र आत्मा आपके साथ है ना? आपको क्या लगता है आपके साथ पवित्र आत्मा नहीं है? आप झूठ बोल रहे हो, आपको क्या लगता है पवित्र आत्मा नहीं सुन रहा है? आप किसी की बुराई कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि पवित्र आत्मा सुन रहा है? आप किसी के विरोध में दोष लगा रहे, किसी के विरोध में आप बातें कर रहे हो, उसके पीठ के पीछे, आपको नहीं लगता कि पवित्र आत्मा आपके साथ है और वो सुन रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर का वचन कहता है। दाऊद राजा इस बात की अहमियत को समझता था, और आप वही व्यक्ति इस बात को समझेगा जो पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील है, जो परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील है, जो परमेश्वर की उपस्थिति क्या है उसको समझता है। परमेश्वर की आवाज को सुनते, जो परमेश्वर से बात करते, जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते, वे लोग इस संदेश को समझ पाएंगे। जो लोग केवल धन दौलत मांगने के लिए घुटनों पर जाते रोज, ये लोग कभी भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति को समझ नहीं सकते। जो केवल सांसारिक, भौतिक, आर्थिक चीजों के ऊपर ज्यादा केंद्रित रहते हैं, मतलब प्रार्थना का मतलब उनके लिए वही हो जाता है। कई बार पवित्र आत्मा बोलता हूँ, बेटा कभी तूने मेरा अभिषेक मांगा क्या? कभी तुमने ऐसी प्रार्थना की क्या कि पवित्र आत्मा आप मेरे से कभी दूर नहीं जाना? परमेश्वर भी कई बार सोचता होगा कि ये मेरा बेटा कभी मेरे साथ में, मेरी उपस्थिति में बैठकर कभी प्रेम गीत नहीं गाता है, मांगने वाले गीत गाता है, देने वाले गीत कभी गाता नहीं, प्रेम करने वाले गीत कभी गाता नहीं, प्रभु से कहता नहीं कि प्रभु तू काफी है मेरे लिए, आपकी उपस्थिति के बिना मैं जीवन नहीं बिता पाऊंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, दाऊद पवित्र आत्मा से भरा था। कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर दाऊद की लाई प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। बहुत बुराई है प्रभु, यहां शुद्ध मन दे मुझे। संसार के लोगों के साथ रह के, दुनियादारी के लोगों के साथ रह के, प्रभु मैं बहुत दूषित हो चुका हूं, मुझे स्वच्छ कर आत्मिक रीति से। कितने लोग इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं चर्च। धन, पैसा, सोना, चांदी के अलावा हमारे जीवन में दूसरी प्रार्थनाएं नहीं होती है। परमेश्वर को केवल धन का ईश्वर बनाकर रख दिया है हम लोगों ने। हमने भी यीशु मसीह को केवल अपने आशीष तक, सांसारिक आशीषों को पाने मांगने तक का ही हमारे लिए वो प्रभु है। वे शुद्ध कर। और वो बहुत सुंदर प्रार्थना करता है 11वें वचन में, मुझे अपने सामने से नहीं दिखाना प्रभु। क्या प्रार्थना है!
व्हाट अ प्रेयर। प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति से नहीं हटाना, मुझे अपने सामने से नहीं निकलना। मतलब मैं सदैव प्रभु आपको अपने सामने देखना चाहता हूं, मैं प्रतिदिन आपको अपने साथ देखना चाहता हूं, मैं प्रतिदिन आपकी उपस्थिति अपने जीवन में देखना चाहता हूं। और आगे बहुत सुंदर प्रेयर करता है दाऊद, वो कहता है और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्या प्रेयर है, कभी आपने ऐसी प्रार्थना की क्या? क्योंकि दाऊद को मालूम था जिस दिन पवित्र आत्मा चला गया उस दिन चलती फिरती लाश बनकर रह जाएगा दाऊद। पवित्र आत्मा के बिना हम मरे हुए हैं। हम गाना तो गाते हैं, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। लेकिन हमारे लिए उसी की कीमत रहती है, परमेश्वर की कीमत है। ये सब नष्ट होने वाली चीजें हैं। आपकी संसारिक चीजें, आपका पैसा, आपका बंगला, आपकी गाड़ियां, ये सब यही धरने वाली है, यही रहने वाली है। हमें जाना है तो सिर्फ और सिर्फ खाली जाना है। ओके, ये शरीर जितना खर्चा लाखों रुपए हम इसके ऊपर करते हैं ना, जो महंगे से महंगे कपड़े हम लोग पहनते हैं ना, ये सब कुछ यही रहने वाले हैं। सिर्फ जाएंगे तो आप स्वयं अकेले परमेश्वर के पास जाओगे, जो आप एक आत्मा हो, जो आप स्पिरिट हो। और इसी आत्मा को हमने इतना खाली बनाकर रख दिया है, बिना पवित्र आत्मा का बनाकर रख दिया है। सांसारिक बातों में इतने फंसे पड़े हैं, दुनियादारी की बातों में इतने जीवन बिता रहे हैं कि पवित्र आत्मा को बार बार हम शोकित कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा में छोड़कर भी चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। बाजू वाला पवित्र आत्मा से भरता है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करता हूं। बाजू वाला व्यक्ति घुटने पर आकर आंसुओं की धाराओं के साथ, पश्चाताप के साथ पवित्र आत्मा से भरता है, मैं वही ढीठ की नहीं खड़ा हूं। प्रभु यीशु जब कलवरी क्रूस पर थे, तो बाइबल कहती जब वो क्रूस पर थे तो उसने आपके और मेरे और सारे मनुष्य जाति के पाप को अपने अंदर खींच लिया और वो पाप बन गया। और जिस दिन वो पाप बन गया, परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर से चली गई। और तब यीशु मसीह बहुत ऊंची आवाजों के साथ ये चिल्लाकर सात वाणी में से एक वाणी को बोलता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पाप बन गया था। जब आपके जीवन में पाप आ जाता है तो आप कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस नहीं करोगे। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि अब मैं पाप बन गया हूं, मैंने सारे संसार के लोगों के पाप को अपने अंदर ले लिया। और उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी मालूम? परमेश्वर ने छोड़ दिया। और इसलिए दिल से पुकार उठे प्रभु यीशु मसीह उस सातवीं वाणी में से एक वाणी में, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया परमेश्वर? परमेश्वर की उपस्थिति के बिना आप कोई काम के नहीं, बिना पवित्र आत्मा के उपस्थिति के आप कोई काम के नहीं। आज हम जो कुछ भी है ना, उसके कारण है। उसको शोकित नहीं करना, उसको दुखी नहीं करना, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। पवित्र आत्मा तो ऑनर करने वाला आत्मा होना चाहिए। जो पवित्र आत्मा ने बोल दिया वो एनी हाउ होना चाहिए आपके मेरे जीवन में। कितने लोग पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील हैं? आपको मालूम है, शिमशोन दलीला के साथ व्यभिचार करने लगा। अभिषिक्त था, परमेश्वर का दास था। दलीला के साथ, वेश्या स्त्री के साथ ज्यादा समय देने लगा, उसके गोद में सोने लगा, उसी के साथ रहने लगा। एक बार परमेश्वर ने मौका दिया, दूसरी बार परमेश्वर ने मौका दिया, और आखिरी बार ऐसा हो गया, उसने अपने जीवन में दलीला को ज्यादा महत्व दिया, वेश्या स्त्री को ज्यादा महत्व दिया। उसकी गोदी में सोना उसे ज्यादा अच्छा लगता था। पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था, पहले परमेश्वर के चरणों के पास बैठता था, अभी वेश्या की गोदी में सो रहा है। और एक दिन ऐसा हो गया, बाइबल कहती है, स्पष्ट लिखा है,
परमेश्वर उसे छोड़कर चला गया। और जिस दिन परमेश्वर उसे छोड़कर चला गया, लिखा है शत्रुओं ने उसको पकड़ लिया, उसकी आंखें फोड़ डाली, उसको बांध दिया, और एक तमाशा लोगों ने उसका किया। जो लोग दूर से उसको देख के डरते थे, जब परमेश्वर छोड़ के चला गया तो एक गुलाम बन गया। कहा नाच, डांस कर, और वो डांस करने लगा। कहा नाच, इतना बड़ा परमेश्वर का अभिषेक दास जिसको सारी दुनिया डरती थी, उसकी आंखें फोड़ दी, क्योंकि परमेश्वर चला गया था उसको छोड़ के। उसके अंदर गंदगी में आ गई थी, उसने पाप आ गया था, उसने पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुना। वो कौन था भूल गया। मैं तो नाज़िर हूं, मैं तो अभिषिक्त हूं, मैं तो परमेश्वर का जन हूं, मुझे दलीला के साथ नहीं बिताना चाहिए समय। वो वेश्या है, मैंने उसके साथ समय नहीं बिताना चाहिए, मैंने परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। लेकिन वो दलीला के साथ समय बिताता था। हुआ क्या, परमेश्वर छोड़ के चला गया। स्पष्टता के साथ बाइबल में लिखा है उस समय शिमशोन टूट गया। और शिमशोन ने कहा एक बार पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ देना, एक बार, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, एक बार पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ दे दे। मैं इन खिल्ली उड़ाने वालों को सबक सिखाना चाहता हूं। मैं मर जाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन एक बार पवित्र आत्मा मुझे फिर से सामर्थ दे दे। परमेश्वर से छोड़कर चला गया, उसकी आंखें फोड़ दी, उसका तमाशा बना दिया। किसी की हिम्मत परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए किसी प्रभु के दास की ऐसी हालत कर दे, लेकिन उसके पाप के कारण उसने पवित्र आत्मा को शोकित किया, उसकी हालत ऐसी हो गई। आखिरी में वो एक बार प्रार्थना करता है, कहता कि परमेश्वर बस एक बार मुझे अपने सामर्थ को दे दे, एक बार पवित्र आत्मा मुझे अपने अभिषेक से भर दे। इन लोगों को सबक सिखाना चाहता हूं। मैं मर जाऊंगा तो चलेगा। और बाइबल कहती है आखिर परमेश्वर ने एक बार फिर से उस पर अपनी सामर्थ को डाला, लेकिन उसको मरना पड़ा। परमेश्वर की उपस्थिति के बिना जीवन क्या होता है, आप दाऊद को पूछिए। पवित्र आत्मा के बिना जीवन क्या होता है, शिमशोन को पूछिए। पवित्र आत्मा और परमेश्वर की उपस्थिति के बिना जीवन बिताना क्या होता है, यीशु मसीह से पूछिए। परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, इज़राइल का पहला राजा वो था। हालेलुया। लिखा है वो परमेश्वर के साथ जब तक चलता रहा, परमेश्वर ने उसको राजा बनाकर रखा। लेकिन एक दिन उसने कुछ अपने जीवनों में गलतियां करना शुरू किया, परमेश्वर का अनादर करना शुरू किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना शुरू किया, मनमानी करना शुरू किया, बलवा करना शुरू किया, आज्ञा को तोड़ना शुरू किया। और शमूएल नबी आकर उसको बोलता है, शाऊल तूने परमेश्वर को तुच्छ जाना है, तूने परमेश्वर की आत्मा को तुच्छ जाना है, इसलिए परमेश्वर ने भी तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल ने पवित्र आत्मा का अनादर किया, शाऊल ने पवित्र आत्मा को शोकित किया। लिखा है शाऊल के अंदर से पवित्र आत्मा चला गया, और जैसे पवित्र आत्मा चला गया, दुष्ट आत्मा घुस गई। जब तक पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप पवित्र आत्मा से भरे हो, दुष्ट आत्मा का कोई काम नहीं। हालेलुया। शाऊल ने पवित्र आत्मा को शोकित किया, शिमशोन ने पवित्र आत्मा को शोकित किया, दाऊद ने भी शोकित किया, लेकिन दाऊद ने पश्चाताप किया, उपवास के साथ वापस आ गया। हनन्याह सफीरा ने पवित्र आत्मा को शोकित किया। आज बहुत सारे विश्वासी हैं, इवन बहुत सारे सेवक हैं, उसमें मैं भी इंक्लूड हूं, कई बार कि हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। जो बातें पवित्र आत्मा ने कही है, कई बार हम उसको सुनते नहीं हैं।